गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, यानी जो हमने पीछे 5 चैप्टर कर लिए, इसके छठा चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो इसमें दो मीनिंग से थर्मो का मीनिंग तो क्या होगा हीट, और डायनेमिक का मतलब मोशन। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हमें, जो हीट की मोशन के बारे में, मतलब हीट को हम क्या करेंगे, एक से जो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, तो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो वो क्या होगा, हमारा थर्मोडायनेमिक के द्वारा पढ़ा जाएगा। तो क्या होगा, ये किसके बारे में पढ़ेंगे हमें, हीट और जो मोशन, मतलब हीट की जो मोशन होगी। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हमें, जो हीट की मोशन है उसके बारे में इस चैप्टर में हमें क्या करेंगे, रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। उसका मतलब है थर्मोडायनेमिक का तो हीट, डायनेमिक का मतलब मोशन। तो जो का हीट की वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो कौन से, तो हमारा क्या होगा, लॉ गवर्नर, विच लॉ गवर्नर जो कौन से लॉ इसमें अप्लाई हो गई, एंड इफेक्ट, कौन सी इफेक्ट आएंगे उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के नाम से कहेंगे हम। ये इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये होगा थर्मोडायनेमिक्स, ये होगा इसका। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी जो हमारा सिस्टम है, जो जिसको हमने हीट प्रोवाइड करनी है, जिसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे हम, उसको क्या कहते हैं, तो होता है सिस्टम। ये क्या होगा, सराउंडिंग। तो क्या होगा, सिस्टम है, ये क्या होगा, सराउंडिंग। तो क्या कहते हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, विच अप्लाई हीट और एनर्जी इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, सिस्टम। इसके ऊपर हीट या एनर्जी अप्लाई कर दी, उस पार्ट को, यूनिवर्स के उस पार्ट को क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे हम। जैसे हमने क्या कहते हैं, कोई ये ले लिया टी का, यानी कप ऑफ टी ले लिया, कप ऑफ टी में क्या होगा, जैसे हमने कप ले लिया है, कप के अंदर हमारे क्या है, टी है ये। तो हीट कहाँ जा रही, वो तो हीट हमारे जो का कप के अंदर, वो उसको क्या कहेंगे, जो हमारा कप है, कप क्या होगा हमारा, ये सिस्टम होगा, सिस्टम। तो इसका इससे अलग का पार्ट, जो ये पार्ट हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्स। तो क्या होगा, जब पार्ट ऑफ यूनिवर्स का वो पार्ट, तो क्या विच अप्लाई हीट और एनर्जी, जिसको हम क्या कहेंगे, हीट देंगे या फिर एनर्जी के फॉर्म में उसको दिया जाएगा, अप्लाई की जाएगी, हर काल उसको सिस्टम कहेंगे। और जो सराउंडिंग क्या होगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, which affect the system, जो किसको इफेक्ट करेगा, सिस्टम को इफेक्ट करेगा। मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट है जो क्या होगा, उसका सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। हमारे जिस समय क्या क्या हमने बताया कि जैसे ये कप है, कप पर हमारी क्या है, चाय का भरा हमारा, जो क्या वो गर्म है, इसमें हॉट चाय है। हॉट चाय तो मैं कहता हूँ कुछ समय के बाद उसमें देख के तो मैं क्या, वो चाय क्या हो जाएगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो हीट कहाँ चली गई, मैं सिस्टम को छोड़ कर कहाँ चली गई, वो यूनिवर्स से किसमें चली गई, सराउंडिंग में चली गई। तो सराउंडिंग में चली जाएगी तो क्या होगा, उसको हम यानी क्या है कि जिम्मेदारी पार्ट ऑफ यूनिवर्स का वो पार्ट बीच अफेक्ट सिस्टम, जो सिस्टम के द्वारा क्या होगा, इफेक्ट होगा, उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सराउंडिंग। उसको क्या कहेंगे, सराउंडिंग के नाम से कहते हैं, उसको सराउंडिंग, उसको क्या कहेंगे, मैं सराउंडिंग के नाम से कहेंगे। ठीक है, ये हमारा सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब जो हीट का जो मैं किसके द्वारा पढ़ेंगे, एक तो सिस्टम होगा, एक हमारा क्या होगा, सराउंडिंग होगा।
उसके बाद आगे इसके टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप कितने प्रकार का सिस्टम होता है हमारा। ये 3 प्रकार का। एक तो है हमारा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा क्या है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और थर्ड होगा आइसोलेट सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 प्रकार का हमारा सिस्टम मिलेगा। एक तो ओपन सिस्टम है, एक है क्लोज सिस्टम और थर्ड क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम। इन 3 सिस्टम के बारे में अगर डिस्कस करेंगे हम। तो कौन कौन से हैं? ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम और थर्ड क्या है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम आप 3 टाइप का है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम और थर्ड कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम। इन 3 सिस्टम के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम नाम से वैसे तीनों ही ओपन, ओपन का मतलब क्या होगा खुला। अब तो देखो जैसे हमने क्या कर दिया, हमने जैसे ये क्या है कोई व्हीकल ले लिया तो पानी का भरे है, पानी का हाफ है या फिर फुल है, आप मान लेंगे। अब इसको हमने क्या किया हीट प्रोवाइड कर दी, हीट प्रोवाइड कर दी, मतलब इसको यहाँ से हमने गर्म कर दिया, इसको हीट कर दिया। हीट करने पे क्या होगा कि जो हमारे इसमें है, इसमें क्या एक तो हमारा मैटर है, मैटर हमारे किसमें वो लिक्विड फॉर्म में है। जब गर्म करेंगे तो लिक्विड किसके अंदर चेंज होगा, वो हमारे वो वेक्टर के अंदर कन्वर्ट होगा, वेक्टर रूप। और सेकंड क्या होगा जो इसकी एनर्जी है, एनर्जी है वो भी क्या होगी चेंज होगी, एनर्जी में भी क्या आएगा चेंज आएगा। एनर्जी में चेंज हो गया, मैटर में चेंज हो गया। जब दोनों में चेंज होगा उस चेंज को हम क्या कहेंगे ओपन सिस्टम के नाम से कहेंगे। तो क्या होगा ये करने के कारण तो हमने क्या लिया, हमने क्या किया पानी का फिल्टर लिया, उसको गर्म करे, हमें गर्म करें तो क्या होगा जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड किस में चेंज होगा वेपर में चेंज होगा। इसमें तो हमारा क्या होगा ये तो हो गया मैटर चेंज, मैटर चेंज, मैटर चेंज या मैटर एक्सचेंज टेस्ट। अब जो दूसरा जब इसको गर्म करेंगे हम तो पानी गर्म होगा, गर्म हो तो उसकी एनर्जी में भी क्या आएगा चेंज आएगा। तो एनर्जी में चेंज हो गया और मैटर में चेंज होगा। जब दोनों में चेंज हो तो उसको क्या कहेंगे ओपन सिस्टम के नाम से कहते हैं। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन में, तो देखो द सिस्टम है which exchange energy and matter are called open system, are called open system। मतलब ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी में भी एक्सचेंज होगा और मैटर में भी चेंज होगा, उस सिस्टम को क्या कहेंगे ओपन सिस्टम के नाम से कहेंगे। ये होगा जैसे हमने क्या बताया था हीटिंग है, जो का एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल क्या होगा हीटिंग द वाटर इन ए व्हीकल, इन ओपन व्हीकल, ओपन व्हीकल, ओपन व्हीकल में क्या कर दिया वाटर को गर्म करें, गर्म करने पे क्या उसमें एनर्जी में भी चेंज आएगा और साथ में क्या होगा मैटर में भी चेंज होगा। और जो हमारा लिक्विड है लिक्विड किस में चेंज होगा वेपर में चेंज होगा, और जो हमारी एनर्जी क्या उसकी पहले कम थी उसकी क्या हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या होगा दोनों में एक्सचेंज हो गया, उस एक्सचेंज को क्या करेंगे ओपन सिस्टम के नाम से कहेंगे हम। ये होगा इसका, ये था हमारा कौन सा ओपन सिस्टम। अब सेकेंड हमारा इसमें सेकेंड है इसमें क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम नाम से भी क्लोज, क्लोज का मतलब हमने क्या कर दिया जो हमने व्हीकल लिया था उसको हमने क्या कवर कर दिया। जैसे हमने जो लिया कोई व्हीकल लिया दोबारा में व्हीकल में, अब जैसे हमने गर्म पानी इसमें गर्म कर रहे हैं, गर्म करें तो एक बार तो हमारी बुक ये इसमें वेपर में चेंज होगा, बट बंद जो क्लोज होने का है तो वो क्या होगा थोड़ी देर बाद एनर्जी में तो चेंज हो जाएगा। मतलब वो क्या होगा
ऐसी है, उसमें चलेगा दोबारा फिर हमारा किस में चलेगा वो, यानी जो है एनर्जी में तो चेंज आएगा बट मैटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं जैसे ए कप ऑफ हॉट टी, ए कप ऑफ हॉट टी, हॉट टी, टी हॉट टी में क्या होगा कि जो हमारा कप है एक हॉट, मतलब उसमें क्या कप ऑफ हॉट टी। अब जो हमारी गर्म चाय है, गर्म चाय है, उसको हमने क्या किया, कवर कर दिया इन कप, एक क्लोज कप कह सकते हैं, या तो इसको ऐसे ले लिया, उसको हमने कवर कर दिया। कवर करने पर जो हमारी गर्म चाय है वो तो क्या है, कुछ समय के बाद हमारी वो तो क्या है कोल्ड हो जाएगी, और जो हमारा टी है वो क्या होगा, मैटर वही रहेगा, हमारा मैटर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एनर्जी में तो चेंज हो जाएगा, मैटर हमारा वही रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। द सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, मैटर में तो कोई चेंज नहीं, केवल किस में चेंज होगा, वो एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। इज कॉल्ड उसको क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे, क्लोज सिस्टम, क्लोज। जैसे अभी मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल है एक कप ऑफ हॉट टी, एक कप ऑफ हॉट टी, इसमें क्या होगा कि जो चाय तुम्हारी वही रहेगी, मतलब वो क्या रहेगी, हॉट से क्या रहेगी, कोल्ड में चेंज, मतलब कुछ समय के बाद वो ठंडी हो जाएगी। एनर्जी में तो चेंज हो गया बट तो क्या कहते हैं, वो मैटर वही है, हमारे पहले भी चाय थी और वो भी बाद में हमारे क्या चाय का ठीक है, इसके कारण हमारे किस में चलिए, वो हमारे केवल एनर्जी में एक्सचेंज आया, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम करेंगे। जब एनर्जी में एक्सचेंज होगा बट नॉट है मैटर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमारा क्लोज सिस्टम ये था। अब जो थर्ड है इसमें आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड में क्या होगा, अब जब देखो पहले हमने ओपन लिया, ओपन में दोनों का एक्सचेंज हो गया था, क्लोज में हमारी क्या मैटर का वही रहेगा था, एनर्जी में एक्सचेंज था। इसमें क्या होगा, इसमें ना तो हमारे एनर्जी में चेंज होगा ना हमारे मैटर में चेंज होगा, तो क्या कहेंगे, द सिस्टम में which neither exchange energy nor matter, ना तुम्हारी एनर्जी में एक्सचेंज होगा ना ही हमारे मैटर में चेंज होगा। इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब जैसे हमने चाय ले ली, टी टेकन इन थर्मोग्लास, थर्मोग्लास कोई एग्जाम्पल है ये, कोई एग्जाम्पल क्या है इसका, तो जो हमने टी ले ली किसके अंदर, थर्मोग्लास के अंदर ले ली, थर्मोग्लास के अंदर लेंगे हम, ये क्या करेगा, ना तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, एनर्जी में चेंज होगा, ना ही हमारे मैटर में चेंज होगा। वो जो थर्मोप्लास के अंदर लेंगे हम, जैसे 1 घंटा देखें 2 घंटे देखें, उसमें चाय हमारी गर्म की गर्म लेगी, वो कभी ठंडी नहीं। और टी के कहीं थर्मोप्लास जो उसको थर्मोप्लास में लिया, थर्मोप्लास लेने पर ना तुम्हारी जो क्या होगा, उसकी एनर्जी में चेंज होगा ना मैटर में चेंज होगा, तो दोनों में चेंज है, तो उसको क्या कहेंगे, कौन सा कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से कहेंगे इसको। ये तो हमारा कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 प्रकार के हमारे कहते क्या था, हमारा ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में जो क्या था, एनर्जी में चेंज हुआ था और मैटर में चेंज, दोनों में चेंज हुआ था। इसने एक कप ऑफ टी ले लिया, तो जो सॉरी
उसको हम पानी को गर्म कर देते हैं, पानी को गर्म करने पे क्या होगा, मैटर में भी चेंज होगा और एनर्जी में भी चेंज होगा। वो तो हमारा कौन सा हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, केवल एनर्जी में चेंज होगा, मैटर में कोई चेंज नहीं होगा, वो क्लोज सिस्टम जैसे में कप ऑफ टी किया। अब जब तीसरा कह लीजिए आइसोलेटिक में क्या होगा, उसमें ना तुम्हारी एनर्जी में चेंज होगा ना मैटर में चेंज होगा, उसको हम कहते हैं आइसोलेटिक सिस्टम। जैसे इसमें कहता है और टी टेकन इन थर्मोप्लास्ट के लिए उसके ना तुम्हारी एनर्जी में चेंज होगा ना हमारे मैटर में चेंज होगा। ये बस का इसके बाद जो आगे हमारे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होगी, द प्रॉपर्टी विच अराइज जो है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, द प्रॉपर्टी of system, property of system which arise bulk of matter, bulk of matter are called microscopic property, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, उसको क्या कहें, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी सिस्टम की विच अराइज जो लागू हो किसके, बल्क ऑफ का मैटर, मैटर के बल्क के ऊपर अप्लाई होगी। तो जो कोई मैटर है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहेंगे। यानी क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच अराइज बल्क ऑफ मैटर है आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर लगेगी, हमारी बल्ब के ऊपर लगेगी, जिसको क्या कहेंगे, मतलब मैटर के बल्ब के ऊपर लगेगी, मतलब पूरे सरफेस पे अप्लाई होगी, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहेंगे। तो अब इसके बाद इसके टाइप है, मेन इसके दो टाइप है। जैसे क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, extensive और ये प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी which depend amount of substance कह सकते हैं या फिर मैटर कह सकते हैं, amount of matter but not depend on the nature, on the nature। वो प्रॉपर्टी जो किसके बीच डिपेंड, अमाउंट ऑफ मैटर किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैटर के ऊपर अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी, बट नो डिपेंड ऑन नेचर, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी ऑफ मैटर, आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर अप्लाई होगी, जो हमारी उसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड है, कोई मैटर है, बट नो डिपेंड ऑन दी नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंड है कि उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई एग्जांपल है, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी हो गया, तो क्या इसमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इंथैल्पी, ये कुछ प्रॉपर्टी जो क्या होगी, तो उसकी किसके ऊपर डिपेंड है, उसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी, परंतु उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। कितने अमाउंट है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट के डिपेंड करके उसको क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से कहेंगे। फिर क्या होगा, डिवेलपमेंट में द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन
चौथा क्या है, अमाउंट ऑफ का मैटर, उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड है मैटर की, बट नॉट डिपेंड है और दी नेचर, उसकी नेचर पर डिपेंड है कितनी उसकी यानी किस नेचर का है, अट्रैक्शन कम है या ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसकी अमाउंट पर डिपेंड, मतलब 10 किलो है 20 किलो है या कितना है, 10 लीटर है 5 लीटर है, उसकी अमाउंट पर डिपेंड करेगा। जो अमाउंट पर डिपेंड है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से कहते हैं। ये थी फर्स्ट है। अब सेकेंड इसमें किया किसको डिपेंड करती है, अमाउंट को डिपेंड करती है, किसका नेचर डिपेंड करती है। नाम दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव में क्या होगा, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन the nature of substance, nature of a substance, but not depend on the amount of substance, amount of substance कहते हैं मैटर का substance, are called इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कि वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी रियल नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की नेचर कैसी है, बट नॉट डिपेंड ऑन मैटर, मैटर की जो का अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड, नेचर पर डिपेंड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे क्या क्या टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी, आगे केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक है हीट कैपेसिटी, ये कुछ हमारी हुआ है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, वो नेचर पर डिपेंड है, जैसे सॉलिड है लिक्विड है, या टेम्परेचर किसका ज़्यादा हुआ, वो उसकी जो का फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए क्या करना है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसके बीच में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम है तो वो क्या होगा, उसके अंदर है कम देना पड़ेगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। सर सरफेस टेंशन भी होता है कि ये भी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार की नेचर है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कितना है, स्पोर्टिव इसी प्रकार तो ये किसके ऊपर नेचर पर डिपेंड करेगी, बट नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट पर डिपेंड करेगा, वो किस पर डिपेंड है, नेचर पर डिपेंड करेगा। उसको हम क्या कहेंगे उसको मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से कहेंगे। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है, कल हम करेंगे इससे आगे का, आज का काम इतना ही है। थैंक यू।